नमस्कार साथियों। देखिए, शिक्षा विभाग को छोड़कर अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अलग अलग विभागों के द्वारा आपके काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। लगभग विभागों का काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कोई 2-4 विभाग ऐसे बचे हैं जो कि आपके गिने चुने विभाग है। ठीक है, कौन कौन से विभाग है वो आप सभी को पता है, जो भी कैंडिडेट उससे संबंधित है। तो आप जिस भी विभाग से संबंधित है अपना विभाग का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर आपके विभाग का काउंसलिंग शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है तो। बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर काफी सारे विभागों का जो आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल कल जारी किया गया था, तो सभी विभागों का हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया था। बाकी और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो यहाँ पर सूचना आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि काउंसलिंग करवाने के बाद में आपका जो नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, क्योंकि काफी अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल है कि शिक्षा विभाग जो कि सबसे ज्यादा पद उसमें थे, लगभग 19,500-20 हजार के करीब पद थे 53,000 में से, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा पद थे, उसके बावजूद उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। बाकी जो अन्य छोटे छोटे विभाग हैं उनमें कम पद होने के बावजूद भी उनका अभी तक काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी जारी नहीं किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा यह प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को सितंबर 2026 माह के पहले सप्ताह तक नियुक्ति दिए जाने की कार्रवाई जारी है। यानी जिनको भी पुलिस महानिदेशक विभाग है वो आवंटित हुआ है, आपको सितंबर के पहले सप्ताह तक नियुक्ति दे दी जाएगी। इसके संबंध में प्रेस नोट जारी किया गया था। और मैं आपको बताऊं कि बाकी जो अन्य विभाग है उनमें भी आप दिव्यांग जिनके खिलाफ कोई न्यायालय में मामला प्रकरण है या फिर बाहरी राज्यों का कोटा है, उनको छोड़कर बाकी अन्य अभ्यर्थियों को अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक नियुक्ति दे दी जाएगी। और बाकी ये जो अभी मैंने आपको बताया था दिव्यांग और बाहरी राज्यों वाली जो डिग्री विवाद है, इनको भी सितंबर माह में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर माह में लगभग जो कैंडिडेट है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड उनको नियुक्ति देने का कार्य कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के बाद में सबसे ज्यादा जो पद है वो आपके चिकित्सा विभाग है। भाई, शिक्षा विभाग में 19,500 के लगभग करीब पद थे, चिकित्सा विभाग में लगभग 8,000 के करीब पद है, और उसके बाद में आपके राजस्व विभाग में लगभग आपके 4200 के करीब पद है। लेकिन महीनों से अभ्यर्थी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों विभागों को मिलाकर 12,119 अभ्यर्थी अब तक अपनी नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार कर रहे हैं, और दोनों विभागों में रोजाना अभ्यर्थी चक्कर काटने को मजबूर है। चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं वो अभ्यर्थी को आचार संहिता से पहले प्रक्रिया पूरी करने का केवल आश्वासन दे रहे हैं, जबकि राजस्व विभाग इस जिम्मेदारी को प्रशासनिक सुधार विभाग के ऊपर डाल रहा है। राजस्व विभाग का यह कहना है कि सभी मंडलों के डॉक्यूमेंट्स अभी तक हमारे पास में नहीं आए हैं, यानी कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने मंडल वाइज जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक हमारे पास में नहीं भेजे हैं, ऐसा राजस्व विभाग का कहना है। ठीक है, बाकी 15 अगस्त के आसपास निकाय चुनाव के कारण आचार संहिता लगने की संभावना है, तो उससे पहले दोनों विभागों में ज्वाइनिंग नहीं हुई तो भर्ती प्रक्रिया 2 से 3 महीने तक और लटक सकती है। इससे चयनित अभ्यर्थियों को नाराजगी बढ़ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता के कारण आपकी ज्वाइनिंग प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर सरकार ना देना चाहे, सरकार ये चाहती है कि इतने अभ्यर्थियों को क्यों हम फालतू में ज्वाइनिंग देकर पैसे दें सरकारी खजाने से, तब 1% हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग है वो 2-3 महीने लेट हो सकती है, वरना आचार संहिता के कारण ज्वाइनिंग है वो प्रभावित नहीं होती है। जो भर्ती प्रक्रियाधीन है उन भर्तियों पर आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। आचार संहिता में नई भर्ती नहीं निकल सकती, नई भर्ती की घोषणा नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो लोक लुभावने वादों के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया पहले से प्रक्रियाधीन है वो भर्ती प्रक्रिया अपने सुचारू रूप से चल सकती है। आचार संहिता का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन 1% जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार अगर ना चाहे तो बिल्कुल वो उस भर्ती प्रक्रिया को रोक सकती है। तो अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं यही डर है कि अगर आचार संहिता लग जाएगी 17-16 अगस्त के पास में, तो फिर हमें ज्वाइनिंग देने का कार्य नहीं हो सकेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 3 विभाग है, आरपीएससी, सचिवालय और आपका प्रशासनिक सुधार विभाग। सचिवालय वाले अभ्यर्थियों ने, सचिवालय वाले जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको 464 के करीब अभ्यर्थी है उनको ज्वाइनिंग दी गई है, तो उनका जो कार्यालय आदेश जारी किया गया था उसमें मेंशन किया गया था कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपका नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत जो भी उप विभाग है, आपके 125 से अधिक उप विभाग आते हैं, उन विभागों में अलग अलग नियम है। जैसे कल आपका आयुर्वेद वाला विभाग है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपका काउंसलिंग के दौरान मांगा गया है। और शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुलिस वेरिफिकेशन है वो कुछ कैंडिडेट को तो अलाउ कर रहे हैं नियुक्ति आदेश से पहले का बना हुआ, और कुछ कैंडिडेट को अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नियुक्ति आदेश के बाद का जारी होना चाहिए। और यहां पर आप देख पाएंगे ये आपका पीएचडी विभाग है, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग। इस विभाग का अलग ही रोना है। ये बोल रहे हैं कि हमें काउंसलिंग के दौरान ही अलग अलग जिलों से बना हुआ वेरिफिकेशन बनवा कर लाकर देना है, यानी
इनका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो काउंसलिंग के दौरान होना चाहिए, नियुक्ति आदेश से पहले का होना चाहिए, है ना। लेकिन वो भी एक जिले का नहीं, 2 अलग अलग जिलों का होना चाहिए। यानी विभाग वालों को ये पता ही नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन कब बनता है, कब उनको चाहिए होता है। लेकिन एक तो बोल रहा है कि हमें पहले चाहिए, एक बोल रहा है कि हमें बाद में चाहिए, और तीसरा बोल रहा है कि पहले चाहिए लेकिन एक ही नहीं 2 अलग अलग जिलों का चाहिए। तो देख लो ये सवाल, और मैं आपको ये हवा में बात नहीं बोल रहा हूं, ये आप कार्यालय आदेश दे सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है कि अभ्यर्थी को गृह जिले से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नवीनतम ये आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि सीएमएचओ के द्वारा बना हुआ आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो मांगा है, जबकि ये तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में बनता है। तो ये आपका काउंसलिंग में मान लिया। अब कैसे बनेगा, कैसे अभ्यर्थी बनवा कर लाएंगे वो तो वही जाने। गृह जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी मूल पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, ठीक है, गृह जिले के द्वारा। और अटेस्टेशन फॉर्म में कॉलम संख्या 4, 10 से 11 के अंतर्गत जो भी आपने एड्रेस लिखा है उस एड्रेस से संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी सत्यापन। अब बताओ 2 अलग अलग जिलों का पुलिस सत्यापन करने का क्या मतलब है? जब सब कुछ ऑनलाइन ही कर दिया है भाई, सबको सारी प्रक्रिया पुलिस वेरिफिकेशन बनता है, आपका ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड चढ़ता है, तो ऑनलाइन अगर रिकॉर्ड चढ़ गया तो वो 1 जिले से बनाओ या 2 जिले से बनाओ, उसको में क्या मतलब है? अभ्यर्थी को फालतू में चक्कर कटवाने से मतलब है, इनको ना ज्वाइनिंग देने से मतलब है, ना काउंसलिंग करवाने से मतलब है। अभ्यर्थी किस तरीके से ज्यादा मानसिक प्रताड़ित हो सकता है, इनको केवल ये करने से मतलब है। वरना ये बताओ कि अगर एक जिले में डाटा ऑनलाइन चढ़ जाता है तो फिर दूसरे जिले में फिर से ऑनलाइन करेंगे तो डाटा ऑनलाइन चढ़ा हुआ पहले से दिखाएगा कि इस अभ्यर्थी का पहले से ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन बना हुआ है। फिर क्या मतलब है 2 अलग अलग जिलों का? इतना ही कर लेते कम से कम कि ठीक है आपको नियुक्ति से पहले का चाहिए, लेकिन 2 अलग अलग जिलों का पुलिस वेरिफिकेशन। बाकी आप यहां पर देखो, सीईटी स्नातक का आयोजन 1 से लेकर 3 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। पहली बार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 17 लाख और 15,000 आवेदन है वो प्राप्त हुए हैं। पिछली बार की तुलना में 4 लाख और 11,000 आवेदन है वो अधिक प्राप्त हुए हैं। और सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों को मिलाकर आपके 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। आप यहां पर देख पाएंगे सीईटी 12th लेवल की जो एग्जाम होगी वो 23 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में होगी, जबकि सीईटी स्नातक लेवल की जो एग्जाम होगी वो 1 से लेकर 3 दिसंबर 2026 तक होगी। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम में 17,15,000 आवेदन आए हैं, जबकि सीईटी 12th लेवल की एग्जाम में 23 लाख और 56,000 आवेदन आए हैं। आलोक राज जी का यह कहना है कि बड़ी भर्ती परीक्षा है और बोर्ड अब परीक्षा की जो तैयारी है वो प्रारंभ कर देगा। तो आने वाले समय में 12 प्रकार से अधिक भर्ती परीक्षा है जो कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आएगी, जिसमें मुख्य रूप से आपकी पटवारी और जो ग्राम सेवक की वैकेंसी है वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आने वाली है। बाकी सीईटी 12th लेवल में आपकी जो एलडीसी की एग्जाम है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम है और भी कई छोटी मोटी एग्जाम है वो इसके अंतर्गत आने वाली है। इसके अलावा केंद्र सरकार 10 साल पहले आपकी जो साक्षात्कार है वो खत्म कर चुकी है। यानी भर्ती परीक्षाओं में आपका जो साक्षात्कार होता है वो केंद्र सरकार खत्म कर चुकी है, और केंद्र सरकार के खत्म करने के बाद में उसी नियम का पालन किया गया अलग अलग राज्यों में, और अलग अलग राज्यों में उसी नियम का पालन करते हुए 23 राज्य ऐसे हैं, 23 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर इस इंटरव्यू को खत्म किया जा चुका है। लेकिन राजस्थान में अभी भी इंटरव्यू लागू है। क्यों? क्योंकि धांधली बहुत होती है। इंटरव्यू के माध्यम से काफी धांधली होती है, मोटी रकम जुटाई जाती है, जिसका प्रचार है, जिसका काम है वो चुनाव में लिया जाता है। तो इंटरव्यू में धांधली के आरोप है वो लगातार लगते आए हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। युवाओं ने मांग उठाई कि भर्तियों में होने वाले जो भी भ्रष्टाचार है और पक्षपात है उसके ऊपर अंकुश लग सकेगा। चयन पूरी तरीके से मेरिट के आधार पर हो सकेगा। भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी। 4200 ग्रेड पे तक की जो भी नौकरी है उनको वहां पर इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार है, वो खत्म करने के ऊपर विचार कर रहा है। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें आपके इंटरव्यू होते हैं, जैसे एसआई भर्ती परीक्षा जिसका अभी हाल ही में आयोजन होगा 20 सितंबर को। इसके अलावा कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होती है, मेरे खुद के जानकार कम से कम 5-6 अभ्यर्थी ऐसे हैं, इसलिए आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी, 2-3 स्टूडेंट हैं जो कि आपके इतिहास से संबंधित हैं, 2-3 स्टूडेंट हैं वो आपकी हिंदी से संबंधित है। सभी के अच्छे नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू में जाकर वो कैंडिडेट बाहर हो गए। तो इंटरव्यू में बाहर होना अपने आप में एक बड़ा सिरदर्द है। इसके अलावा लाइब्रेरियन कॉलेज शिक्षा का, पीटीआई कॉलेज शिक्षा का, एसआई भर्ती परीक्षा जो भी हाल ही में होने वाली है, काफी 16 प्रकार की भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं राजस्थान में जिनमें आपका इंटरव्यू होता है। तो अब वो इंटरव्यू खत्म करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें भारत की भूमिका अब तक टोटल भारत है वो 39 यानी कि 39 मेडल है वो जीत चुका है, जिसमें 13 मेडल आपके गोल्ड मेडल है, 17 है वो सिल्वर मेडल है और 9 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। और ये 39 मेडल जीतने के साथ में भारत जो है वो पदक तालिका में 4थे स्थान के ऊपर बना हुआ है। और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।